उनका कहना था कि ये चल नहीं सकता है तो इसको जीने का हक नहीं है। हाँ, मोदी जी के साथ मेरा फोटो खिंचाने का ख्वाहिश है। मतलब भाइयों ने भी, सबने यही कहा कि ऐसे बच्चे को मतलब कहीं भी ऐसी जगह छोड़ के आ जाओ जहाँ की ये खत्म हो जाए। दिवाली के दिन भी मैं जूता से मार खाया हूँ। किसने मारा? पापा ने मारा, चाचा ने मारा, सबको पटाखा दिया, मेरे को नहीं दिया। उन लोगों ने कहा कि हम इसको रखना ही नहीं चाहते और वो ले जाके इसको रेलवे लाइन पे रख दिए थे। पापा की याद आती है? आती है, लेकिन गम के सिवा कुछ नहीं। गम के सिवा कुछ नहीं। असल में एक तारीख वो थी जब इनका बेटा पैदा होता है। बेटे के अंदर कुदरती एक कमी ये थी कि वो थोड़ा दिव्यांग था। उसके बाद जो पिता हैं वो इस बच्चे को जैसे ही देखते हैं तो ठुकरा देते हैं और ठुकराने के बाद कहते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। देखते ही देखते साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाते हैं, बल्कि पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर एक माँ है और एक बेटा खड़ा हुआ है मेरे साथ। इस बच्चे को अवार्ड मिला है और ये जो अवार्ड मिला है ये दिल्ली रत्न अवार्ड है। बात करूंगा बच्चे से भी और माँ से भी कि अवार्ड जो मिला है वो क्यों मिला है। क्या नाम है? मेरा नाम क्षितिज है और मुझे कैसे हैं आप, पहले ये बताएं। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आराम आराम से बात करेंगे, आराम आराम से। ये अवार्ड जो मिला है क्यों मिला है? मुझे खेल के वजह से मिला है और आगे अच्छा कोशिश करूंगा खेलने का और अच्छा कोशिश करूंगा कि देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय एशियन में अपने आप को इतना मेहनत करूंगा, इतना पक्का बनाऊंगा अपने आप को कि एशियन में मेडल लाऊं और मैं अपने नाम से स्पोर्ट्स कंपनी भी खोलने का सपना देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे MS धोनी की मूवी है वैसे एक मूवी बन जाए जिससे कि मेरा वेब सीरीज बन जाए और मेरा वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। और क्या सपने हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा कि मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने का भी ख्वाहिश है मेरी। हाँ, मोदी जी के साथ मेरा फोटो खिंचाने का ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक अच्छा कर सकता हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए करूँगा। बिजनेस कोच भी बनूंगा, बिजनेस भी करूंगा, करतब कंसल्टेंसी भी चलाऊंगा और काटर सीट से मशीन से बैग बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन इसीलिए मैं आज तक मुझे पैसे वाला अवार्ड नहीं मिला तो मैं जब रवि बिश्नोई को देखता हूँ कि उसको पैसे वाला अवार्ड मिलता है तो मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ कि कोई फुटबॉल वाले सर को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि देखना, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिलता है। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। चलिए ठीक है, माँ से भी बात करेंगे, आखिर सच्चाई क्या है बात समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नीलम झा है। नीलम जी, आप प्रॉपर कहाँ की? मैं मधुबनी से हूँ लेकिन अब मैं नोएडा ही रहती हूँ। आज मुझे नोएडा रहते हुए 15 ईयर हो गए। चलिए, पहला सवाल कि बच्चे को जो है ये अवार्ड मिला है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मतलब जो है तो इस बात से मैं खुश हूँ कि लोग, दुनिया मान रही है कि ये भी कुछ कर सकता है। बस ये लगता है कि जिसने इसको पैदा किया वो आज तक कभी नहीं ये माना कि ये भी कुछ कर सकता है। उसके पापा की याद आती है? आती है, लेकिन गम के सिवा कुछ नहीं। गम के सिवा कुछ नहीं? आंसू आते हैं आंखों में कभी? हाँ, गम। दिवाली के दिन भी मैं जूता से मार खाया हूँ। किसने मारा? पापा ने मारा, चाचा ने मारा, सबको पटाखा दिया, मेरे को नहीं दिया। अच्छा, आप तो बहुत छोटे थे जब पापा से दूर हो गए थे। किस उम्र में जाके पता चला है कि मेरे पापा मुझे पास नहीं है? तो मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। तो चलो, मारपीट, गलत। मैं जब पढ़ाई के लिए पैसे मांगता था हर कॉपी, मुझे कॉपियों का बहुत शौक है। मुझे नई नई कार्टून वाली कॉपी, रेस वाली कॉपी खरीदने का बहुत शौक है। मैं जब पापा से पैसे मांगता था तो जूता से मार पड़ता था, स्काई शॉट फोड़ने का दिवाली में। कौन सी क्लास में हो? मैं तो सेतु कॉलेज में हूँ, सेतु फाउंडेशन 12th कर। हाँ। अच्छा। तो बात ये करनी है, क्या ऐसी वजह रही जो इसको छोड़ दिया बच्चे को? उनका कहना था कि ये चल नहीं सकता है तो इसको जीने का हक नहीं है। अच्छा, ये फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मतलब कभी भी इसको जो है नहीं अपनाया तो फिर ये मतलब इसको मैंने अपने मम्मी के पास रखा। ये बचपन इसका नानी के घर में बीता क्योंकि उन लोगों ने कभी भी नहीं अपनाया इसको।
मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन उन लोगों ने कभी भी नहीं अपनाया। मेरा सवाल ये है, जब इस बच्चे को छोड़ दिया था फिर क्या हुआ? अभी इंसिडेंट बताया आपने कि वो रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था, क्या था? हाँ, वो यही था कि उन लोगों ने कहा कि हम इसको रखना ही नहीं चाहते हैं और वो ले जाके इसको रेलवे लाइन पे रख दिए थे। कितने साल का था जब? ये 1-1.5 साल का था तब। 1.5 साल का? हाँ, क्योंकि जब ये पैदा हुआ तब तो नहीं पता चला था ना, जब 1-1.5 साल का हुआ और ये चलने नहीं लगा, खड़ा नहीं होने लगा, तो मैं बोलती थी कि भाई डॉक्टर दिखाना है, डॉक्टर मतलब ये देख, तो वो कहते थे कि नहीं क्यों। फिर मैंने बहुत मुश्किलों से इसको एक बार डॉक्टर को दिखाया, मेरे पापा के साथ ही मैं गई थी, उसके लिए भी वो लोग एग्री नहीं थे, लेकिन जब पापा के साथ में गई और उन्होंने कहा कि नहीं इसके मसल्स में प्रॉब्लम है और ये मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं, एक यही डिसेबिलिटी है या फिर मेंटली भी है कुछ? हाँ, ये इसको सेरेबल पाल्सी है। इसके ब्रेन में सेरेबल पाल्सी मतलब इसके ब्रेन के सेरेबल पार्ट में डैमेजेस हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब जो है आईक्यू लेवल भी मतलब क्योंकि ब्रेन में अगर डैमेज हो गया है तो वो बॉडी में तो सब जगह दिखेगा ना, तो पढ़ाई आईक्यू। करते हैं क्या? कैसे मार्क्स वगैरह आते हैं क्या? हाँ, पढ़ाई इसने ओपन स्कूल से क्लास 12th किया है। अच्छा। ओपन स्कूल से क्लास 12th किया, ये स्पेशल स्कूल में जाता था और वहां से ओपन से इसने क्लास 12th किया हुआ है, क्लास 12th किया है। वैसे छोटे छोटे तो गए होंगे स्कूल? हाँ, शुरू से स्कूल तो गया, स्कूल क्योंकि स्कूल इसके स्कूल के कैसे करती हैं फिर इनका खर्चा वगैरह कैसे करती हैं? आप सिंगल लेडी हैं, कोई है नहीं, तो फिर कैसे करती हैं? देखिए, मैं बेसिकली मतलब ऐसे हम लोग मधुबनी से हैं, लेकिन मेरे पापा मतलब जो है तो जमशेदपुर में रहते थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ, मेरी मतलब बहुत अच्छी थी जर्नी, लेकिन क्या हुआ कि ये हुआ और घर में इस तरह की परेशानियां होने लगी। फिर चूंकि हमारे वहाँ पे मतलब जमशेदपुर, फिर मेरा भाई वहाँ था तो मैं वहाँ थी, तो वहाँ पे क्या है कि इसके लिए ये स्कूल जाना चाहता था और हमारे यहाँ पे मतलब स्कूल की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से फिर मैं वहां से अकेली यहाँ आई, और क्योंकि ये यहाँ आकर स्कूल जा सका, इसने स्कूल में पढ़ाई करी, उसके बाद पैरालंपिक भी करना स्टार्ट किया, तो फिर मैं अकेली ही इसको आज 2010 से मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं अकेली ही इसको फिर इसको ये मतलब माता भगवती चड्ढा निकेतन एक है नोएडा में स्पेशल स्कूल, वहां पे ऐसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, स्पेशल स्कूल है, तो वहीं पे ये जाता था। मैं भी इसकी वजह से, मैं मैथ्स में एमएससी हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन इसकी वजह से फिर मैंने अपना सब छोड़ के इसके साथ ही मैं जाने लगी। बच्चे एक यही है? यही मतलब अब पहला शादी आपने दोबारा नहीं की? नहीं, मैंने मेरे लिए जिंदगी में बस अब जो है यही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। और लोग, मैं आपको क्लियर बताऊं कि मुझे देख के कहेंगे कि आपने सिंदूर लगा रखा है, आपने चूड़ियां पहन रखी है, किस लिए? तो मेरा ये कहना है कि मैं तो आज भी उनको मान रही हूँ, लेकिन उन्होंने 20 साल पहले ही रिश्ता खत्म कर दिया और मेरा आज तक उनसे मतलब उसके बाद मैंने उनकी कोई मतलब मैं कभी कंप्लेन नहीं कर पाई, मेरा लीगल कोई डिवोर्स नहीं हो पाया, मैंने कहीं कुछ भी नहीं किया और उन्होंने ना कभी पलट कर देखा और ना मैं गई और ना उन्होंने कभी कुछ भी जानने की कोशिश करी, ना मैं वहां गई। कभी फोन पर बात होती है पापा जी से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सोशल मीडिया पे मैं इतना अचीवमेंट कर रहा हूँ, ब्लॉक ब्लॉक कर रखा है, ब्लैक लिस्ट कर रखा है। देखना ही नहीं चाहते? नहीं, देखना ही नहीं चाहते? नफरत को चाचा से पटाखा मांगा था डैडू से, मेरे को मैं आपसे बात करूं। उनकी पूरी फैमिली यही है, लेकिन उन लोगों ने ना ब्लॉक कर रखा है, ब्लैक लिस्ट कर रखा है सभी को। इस बच्चे को क्या, मेरी पूरी फैमिली को ब्लॉक मतलब जो है डिसेबिलिटी इस बच्चे के अंदर कुदरती है, तो इतने मैं कहता हूँ कि नीच नजरों से देखने की क्या जरूरत है? या कुछ और ऐसा तो नहीं है आपका कुछ झगड़ा या कुछ और बात हो? ऐसी कोई बात नहीं थी, बस उनका कहना था कि हम इसे नहीं रखेंगे और मेरा कहना था कि इसमें इसकी कोई गलती कहाँ रखे फिर इसे? पूछा नहीं आपने? उन्होंने यही कहा था ना कि हम इसको कहीं छोड़ के आ जाते हैं, उनके घर वालों ने। उनकी माँ है आपने एक कहा कि इसे ट्रेन की पटरी के आगे छोड़ दिया था। हाँ। फिर आप इसे उठा कर लेकर आई। कैसे एक बाप इतना जो है दर्द नहीं हो सकता नहीं है उसके दिल की? बिल्कुल हुआ है ऐसा, क्योंकि उनके मतलब उनके और उनके पिता भी थे, उनके मतलब भाइयों ने भी, सबने यही कहा कि ऐसे बच्चे को मतलब कहीं भी ऐसी जगह छोड़ के आ जाओ जहाँ की ये खत्म हो जाए। अच्छा, और फिर तुम्हें अपनाएंगे? हाँ, ये नहीं रहेगा तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें इसकी क्या गलती है? देखिए, आप साथ रहते, हो सकता था कि ईश्वर भगवान दूसरा बच्चा देता, वो ठीक होता। अभी इस बच्चे में इस बच्चे को मैं कहाँ रखती? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, इस बच्चे को भी रखते, उन्हें समझाने की कोशिश। मैंने उनको यही कहा कि भाई हम दूसरा भी, लेकिन उनका कहना था कि नहीं इसको तो रखना ही नहीं है।
तो मेरा ये था कि भाई कुछ दिनों तक तो मैंने इसको मम्मी के पास अब क्या रखा। चाहती, अब क्या चाहती? मैं बस यही चाहती हूँ कि भाई समाज में लोगों का नजरिया इनके प्रति बदले और ऐसे लोगों को मतलब जो है आज वो समाज में इज्जत के साथ जी रहे हैं और मैं यहाँ एक एक चीज के लिए मतलब जो है तो मशक्कत कर रही हूँ। तो भाई लोग अगर ऐसे लोगों को के बारे में पता चले, उनके बारे में लोग उनको नेग्लेक्ट करें, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे पास क्या है कि ना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, ना फिजिकली मेरे साथ कोई है, तो इसी वजह से मैंने मतलब वो कहते हैं ना कि न्याय का दरवाजा भी मैं नहीं खटखटा पाई। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था मेरा बच्चा पालना। मैं बच्चा कैसे पालती? मैं पुलिस के पास जाती, मैं मतलब जो है सो न्यायालय का चक्कर काटती, क्योंकि ये बात सबको पता है कि एक दिन की बात नहीं थी कि हाँ मैं एक दिन जाऊं और एक दिन में कुछ हो जाए। तो मेरे लिए ये था कि प्रायोरिटी क्या है, मेरा प्रायोरिटी मेरा बच्चा था। मैंने इसीलिए अपना मतलब जो है सो इंजीनियरिंग कॉलेज की नौकरी छोड़ के सब छोड़ के मैं यहाँ आई। उसके बाद मैं ऐसे ही संस्था में इसके साथ जाने लगी और आज भी मैं वहीं जाती हूँ और बस ट्यूशंस वगैरह लेके बहुत मुश्किलों से एक छोटा सा मतलब कमरा ले रखा है मैंने मतलब रेंट पे, और उसी में मैं मतलब जो है इसके साथ रहती हूँ और जितना कुछ करवा सकती हूँ वो मैं करवा रही हूँ। लेकिन मेरी दिल्ली ये तमन्ना है कि कुछ तो ऐसा या तो कोई ऑटोबायोग्राफी होता या कुछ इस तरह, मतलब इसकी कहानी लोगों को पता चले और लोगों को ये समझ में आए कि ऐसे भी जिया जा सकता है और लोगों को इससे प्रेरणा मिले। बस यही एक मकसद हाँ, दिमाग में। यही मकसद है कि ताकि आगे किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो, कोई इसको इस तरह के बच्चों को नेग्लेक्ट ना करे, उनको लगे कि हाँ ऐसे भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल बने। चलिए, देखिए अगर पिता ने इनके ऐसा किया है तो वाकई गलत किया है। इंसानियत के नाम पर भी एक धब्बा है। ये बच्चा है, डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ, इसकी खुद की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर इनके पिता ने ऐसा किया है तो वाकई वो गलत किया है और इंसानियत के नाम पर एक तरीके से धब्बा है। लेकिन अगर बात करें इस बच्चे की तो ये लगातार अपने उन लोगों को जवाब देता जा रहा है, एक के बाद एक इसको अवार्ड मिल रहे हैं बच्चे को, ये जवाब दे रहा है कि मैं इस कंडीशन में भी जी सकता हूँ। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बच्चे की किस तरीके से मदद हो सकती है। अगर सरकारी कोई मदद इसको मिल जाए तो और भी अच्छा इनका जीवन गुजर सकता है। खैर देखने वाली बात होगी। अब इस खबर को प्रमुखता से चलाएंगे, देखते हैं कि आगे इस बच्चे के साथ क्या होगा। सहयोगी शामिल के साथ याया खान, सोज, दिल्ली।